हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का 16 मई 2020 का ऑनलाइन लेसन देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका हमारे स्कूल गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर है द टाइनी टीचर। उसे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने हाफ पढ़ लिया था। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो क्वीन एंट होती है वो पूरी कॉलोनी की मदर होती है और वो लगभग 15 साल तक जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन उसके पास विंग्स तो होते हैं, लेकिन वो उन्हें खुद ही काट कर खा जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेडिंग फ्लाइट हो जाती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। तो ये फ्लाइट जो होती है वो हॉट समर डे पे होती है। जो क्वीन होती है वो उड़ जाती है हवा में और किसी मेल एंट से मिलती है जाकर। On its return to earth, it gets rid of its wings and then do nothing but lay eggs. और जब वो धरती पर वापस आती है तो वो अपने विंग्स को खा जाती है और कुछ नहीं करती पूरी जिंदगी, फिर एग्स देती है। Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them and the workers feed and clean them and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. तो इसमें क्या होता है, एग्स जो होते हैं वो हैच हो जाते हैं, मतलब एग्स फूट जाते हैं, उनमें से ग्रब्स निकलते हैं। ग्रब्स एंट नहीं होते अभी पूरी बनी तनी, इसलिए ग्रब्स जो सोल्जर्स हैं उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर एंट्स उन्हें खिलाते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं और उन्हें रोज़ हमेशा बाहर भी लेकर जाते हैं ताकि उन्हें हवा लगे, उनकी एक्सरसाइज हो जाए और उनको सनशाइन मिल जाए। 2 और 3 हफ्तों के बाद उनकी केयर हो जाती है और ग्रब्स जो हैं वो ककून बन जाते हैं, अपने आसपास एक ककून जैसा चीज़ बना देते हैं और फिर वो बिना खाना और बिना किसी हलचल के 3 वीक्स तक फिर पड़े रहते हैं, 3 हफ्तों तक फिर पड़े रहते हैं। देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और 3 हफ्तों बाद जब ककून टूटता है तो उसमें से बिल्कुल बढ़िया बनी हुई चींटी निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. New ants learn their duties and from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. अब किसका टाइम है? अब उन्हें सीखने होगी अपनी ड्यूटीज़ और ट्रेनिंग लेनी होगी। तो जो नई एंट्स बनती हैं वो पुरानी एंट्स से अपनी ड्यूटीज़ सीखती हैं। कुछ वर्कर्स बनती हैं, कुछ सोल्जर्स बनती हैं, कोई बिल्डर्स बनती हैं, कोई क्लीनर्स बनती हैं। और आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी चींटियाँ होती हैं वो भी अब काम करने लायक हो जाती हैं। एन एंट हिल इज़ नॉट अ होम ओनली फॉर द एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रेन फ्लाई। एंट हिल सिर्फ एंट्स का ही घर नहीं होता, उसके अंदर और भी जानवर रह सकते हैं, जैसे कि बीटल्स रहते हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स और ग्रीन फ्लाई जैसे इंसेक्ट्स। वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? तो इससे हमें ये सवाल उठता है कि एंट्स की एंट हिल्स होती हैं तो वो क्यों इन बीटल्स को या फिर ग्रीन फ्लाइज को अपने नेस्ट्स में रहने देती हैं, एलियन जैसे क्रीचर्स को? फॉर सेवरल रीजन्स, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू एंट्स सेंसेस। इसमें एक रीज़न तो ये होता है कि इनमें से कुछ जो होते हैं उनमें से स्मेल आती है जो कि एंट्स को बहुत पसंद होती है। अदर्स गिव स्वीट जूसेज एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। तो इनमें से कुछ जो होती हैं वो स्वीट जूसेस देती हैं, इसलिए एंट्स को पसंद होती हैं। और कुछ जो है हमारी तरह, जैसे हम कुत्ते बिल्लियाँ पालते हैं, एंट्स उनको पालती हैं पेट्स की तरह। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ। और ग्रीन फ्लाई जो है वो एंट्स की गाय की तरह काम करती है। कैसे? द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। एंट्स उसे क्या करती हैं, जब वो छोटा होता है ग्रीन फ्लाई को अपने एंट हिल में ले आती हैं। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। जब वो छोटा होता है उसे ले आती हैं और उसे ट्रेन करती हैं कि कैसे उसे हनी ड्यू देना है। हनी ड्यू एक मिल्क जैसा ही चीज़ होती है, लिक्विड, और वो कैसे देता है, वो उसे एंटीना से टच करती हैं तो वो हनी ड्यू देता है। और वो भी एंट्स भी उस ग्रीन फ्लाई को वैसे ही उसका दूध लेती हैं जैसे कि हम काउज का लेते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। क्या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस जो है और एंट्स के बराबर सीख लिया है उन्होंने? हाँ, उन्होंने सीख तो लिया होगा, लेकिन वो अपनी जो शिक्षा है उसे सही काम में नहीं लगा रहे। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। उन्हें अब भी इस छोटे टीचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस,
care of the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. उन्हें इनसे क्या क्या सीखना चाहिए? हार्ड वर्क, ड्यूटी और डिसिप्लिन, साफ सफाई, अपने छोटों का ख्याल रखना, और इससे सबसे ज़्यादा एक फिरम लॉयल्टी मतलब वफादारी सीखनी चाहिए जहाँ वो रहते हैं उस लैंड के प्रति। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका जो आपका वर्क है वो आपका ग्रुप में भेज दिया जाएगा।